हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं नश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओलंपिक डे के अवसर पर अंडमान एंड निकोबार बैडमिंटन एसोसिएशन, जो कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है, ने अंडमान एंड निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से ओपन स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। ये प्रतियोगिता 23 जून से शुरू हुई थी और आज इसका अंतिम पड़ाव जो कि 27 जून 2025 को होने जा रहा है। ये परिचय के याद में एक परिचय मेमोरियल उन्होंने करवाया है जो कि पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हो रहा है। ये चैंपियनशिप ना सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता है बल्कि अंडमान एंड निकोबार के युवाओं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां वे अपने टैलेंट को दिखाएंगे और साथ ही साथ एक हेल्थी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के जरिए नए दोस्त, नए अनुभव और नए गोल से जुड़ पाएंगे। इस अवसर पर यहाँ के जो मुख्य अतिथि आने वाले हैं वो है राकेश DO IPS सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। स्पेशल गेस्ट है D सत्यामूर्ति, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर मैकेनिकल ALHW। इसके अलावा कई अन्य स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि और डिग्निटरीज भी इस अवसर पर उपस्थित रहने वाले हैं जो अपनी विचारों के जरिए यहाँ के बच्चों को और भी ज़्यादा एनकरेज करेंगे। इस प्रकार का आयोजन एक गहरा उद्देश्य होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में खेलों को लोकप्रिय देने, यूथ को एक पॉजिटिव दिशा देने और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को डेवलप करना। बैडमिंटन जैसे खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि वे नोबल, डिसिप्लिन, पेशेंस और टीम वर्क जैसे गुणों को भी बढ़ावा देते हैं। तो इसी कोट के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर और यहाँ का पूरा कवरेज आपको दिखाते हैं। नमस्कार। मंच पर हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वेलकम टू आवर चीफ गेस्ट एंड ऑल चीफ गेस्ट श्री राजेश DO IPS सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडमान निकोबार आइलैंड्स। मैं उनका स्वागत के लिए मैं मनोरंजन सर से अनुरोध करते हैं आए और इनका सम्मान किया जाए। सीजो सर से अनुरोध करते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ अनीबा आए और हमारे जो है D सत्यमूर्ति जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया जाए। मैं अभी ईश्वर और सर से अनुरोध करते हैं वे हमारे चीफ गेस्ट को मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया जाए। मैं फिर से एक बार ईश्वर सर से अनुरोध करते हैं आए और हमारे श्री D सत्यमूर्ति जी को मोमेंटम देके उनका सम्मान किया जाए। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप उनका बिना अधूरा था, तो मैं उनसे अनुरोध करते हैं आए और इस चैंपियनशिप पे रिपोर्ट दिया जाए। श्री एंड श्रीधर। इस टूर्नामेंट में टोटल 88 प्लेयर्स रजिस्टर करे। टोटल अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 एंड अंडर 17, अंडर 19 और सीनियर्स कैटेगरी में टोटल 17 कैटेगरी खेले गए। टोटल 138 मैचेस फुल खेले गए इसमें और 23 विनर और 46 विनर एंड रनर्स
हुए हैं इस टूर्नामेंट में। टोटल 5 दिन चले हैं टूर्नामेंट। थैंक यू। ये जो टूर्नामेंट है हमारे जो परिचय जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे उनके नाम से ये टूर्नामेंट रखा गया है। तो इसके ऊपर जो एक छोटा सा ब्रीफ देंगे हमारे श्री ईश्वर राव जो फादर ऑफ लेट परिचय। नमस्कार। परिचय मेमोरियल हर साल जुलाई के महीने में किया जाता है जिस दिन उसका बर्थडे होता है, और साथ ही साथ हमने ओलंपिक डे जो है जो 23 जून को होता है उसी दिन हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा परिचय का ब्रीफ दे देता हूँ। परिचय एक बैडमिंटन प्लेयर था और वो अंडर 9 साल से ही वो टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेला करता था और एक नेशनल प्लेयर भी था, लेकिन किसी कारणवश वो हमारे बीच नहीं रह पाया और वो एक स्पोर्ट्स को डेडिकेट करता था बच्चा। इस वजह से हमने उसको याद करने के लिए एक टूर्नामेंट हर साल ऑर्गेनाइज़ किया। ये 9th टूर्नामेंट है, नया 9 साल है हो गया इसका टूर्नामेंट करते हुए। और मैं चाहता हूँ कि परिचय जैसा एक अच्छा होनहार प्लेयर बना था और एक अच्छा इंसान भी था वो, उसी तरह आप लोग भी बने और अच्छा खेले और हमारे अंडमान निकोबार को नेशनल लेवल में उनका नाम रोशन करें। थैंक यू। मैं हमारे चीफ गेस्ट जी से अनुरोध करते हैं आए और अपने एड्रेस दें। मेरे पास मेरे इंस्पेक्टर साहब आए और उन्होंने मुझे बताया कि एक टूर्नामेंट है और मुझे आना चाहिए, तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये आप लोगों के पर्सनालिटी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ऐसा कोई टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा होता है जिसमें कि आप एक कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में कोई स्पोर्ट खेलते हैं और आपको अपने स्किल को शोकेस करने का एक तरीका होता है कि आप अपने स्किल को शोकेस करते हैं और आप इनकरेज्ड होते हैं। तो मैं परिचय के फादर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप लोगों ने ये फंक्शन किया। थोड़ा समय का अलग हो गया, मुझे शाम का बताया था तो थोड़ा मैं लेट हो गया, और मैं तमाम ही बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और उनको विशेष बधाई जो कोई आज मेडल या कोई रिवार्ड जीत के जा रहे हैं। मुझे बोला गया कि मैं आप लोगों से ड्रग्स के बारे में बात करूं, पर प्रॉब्ली मैं अलग से कभी बात करूंगा, आप कभी बुलाना, क्योंकि एक लंबा चैप्टर है। मूल मंत्र ये है कि ड्रग्स से दूर रहना है, बात भी नहीं करना है उसके बारे में, सोचना भी नहीं है, और आपके अगल बगल कोई दिखता है तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताना है इसके बारे में। बाकी थोड़ा लेट हो गया तो मेन फंक्शन हम आगे कर लें। इतने दिन से चल रहे थे, ये समाप्ति की ओर है, वाइंड अप होने वाले हैं। इससे पहले मैं एक छोटे कवि और सब थैंक से पहले मैं एक छोटे कविता सुनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। हर हार में जीत की, हर हार में जीत की एक कहानी छिपी होती है, हर हार में जीत की एक कहानी छिपी होती है। छोटी सी उम्मीद में भी बड़ी ताकत बसी होती है, छोटी की उम्मीद में भी बड़ी सी ताकत बसी होती है। अपने मन के विश्वास को कभी कम ना होने देना, अपने मन के विश्वास को कभी कम होने ना देना। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से ही उड़ान होती है, हौसले से ही उड़ान होती है। धन्यवाद। Respected Chief Guest sir and other organizing dignitaries, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। I am thankful to everybody, volunteers, organizers, organizing committee and the sports peoples and the sports participants, दर्शक सभी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बढ़िया से किए हैं। मैं उन सबको जो है थैंक यू दे रहा हूँ, और वॉलंटियर सपोर्टिंग स्टाफ जो भी इनके साथ काम किए थे उन सबको जो है धन्यवाद दे रहा हूँ। और इस प्रोग्राम को बहुत बढ़िया से सक्सेसफुल कंडक्ट करने के लिए श्री ईश्वर सर और उनके बच्चे के नाम से जो मेमोरियल हुआ है वो भी बहुत बढ़िया से प्रोग्राम कंडक्ट हुआ। उन सभी से थैंक यू और धन्यवाद दे रहा हूँ। होप कीप द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अलाइव। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करेंगे डी सत्यमूर्ति जी से, जो कि डेप्यूटी इंजीनियर मैकेनिकल LHW के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो बैडमिंटन कंपटीशन करवाया गया था बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा, उस बारे में हमारी जनता को कुछ संदेश दें। जय हिंद सर। धन्यवाद। आज लास्ट 5 दिन में अच्छा से ये टूर्नामेंट होगा
मोर देन 80 पार्टिसिपेट किया। ये स्पोर्ट्स नॉट ओनली develops only sports, it develops the personality, it develops the nationality। ये तो स्पोर्ट्समैनशिप तो अच्छा है सभी के लिए। आई कंग्रेचुलेट ऑल दी विनर्स एंड आल्सो आई विश दी ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल दी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स। ये हर साल अच्छा से और भी करने के लिए हम विश करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे ईश्वर सर से, जो कि परिचय मेमोरियल बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये ओवरऑल जो टूर्नामेंट यहाँ कराया गया था बैडमिंटन का, उस बारे में हमारी जनता को 2 शब्द कहें। जय हिंद सर। परिचय मेमोरियल हर साल होता है और वो बच्चों को डेवलपमेंट के लिए और दूसरे जो बैड हैबिट्स है उसको ध्यान आकर्षित ना हो, इसलिए हम लोग बैडमिंटन टूर्नामेंट कराते हैं। साथ ही साथ बच्चों का एक अट्रैक्शन स्पोर्ट्स की तरफ भी जाए, इस वजह से हर साल हम लोग करवाते हैं। और ये 9th परिचय मेमोरियल है और ये हमने 23rd को स्टार्ट किया था और आज 27 है, इनका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ है। धन्यवाद सर। हम बात करेंगे श्रीधर सर से, जो बैडमिंटन के कोच हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा होगा बैडमिंटन को लेकर, तो जब ये खेल देखते होंगे तो उनका उत्साह कुछ अलग ही लेवल पर होता होगा। उनसे जानना चाहेंगे कि ये टूर्नामेंट के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। जय हिंद सर। जय हिंद है। मैं हूँ ये टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। ऐसा तो ये परिचय का 9th एनिवर्सरी मेमोरियल टूर्नामेंट है। परिचय जो है मेरा बेटा का साथ भी शुरू से खेल रहा था, उनका भी बढ़िया खेल था। सारा इवेंट में 100% पॉजिटिव देते थे, इसीलिए उनका फादर ने ये सोचा थी कि उनका मेमोरियल में पूरा ये टूर्नामेंट चलाए। तो हम भी पूरा क्योंकि मेरा बेटा का साथ खेला करके हम भी फुल सपोर्ट उनका साथ देते हैं, हमेशा हर साल देते हैं। ये इस साल का जो टूर्नामेंट में टोटल 88 प्लेयर्स रजिस्टर करे, टोटल अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और सीनियर्स में टोटल 17 कैटेगरी का मैचेस में टोटल 138 मैच हुआ। तो इसका वजह से जो है बैडमिंटन भी थोड़ा अच्छा नेशनल लेवल तक का, अभी तो नेशनल लेवल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इंडिया, इसीलिए यहाँ का बच्चा लोग में भी थोड़ा उत्साह बढ़ा है। इसीलिए हर बार जो है इन लोग अच्छा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। 2-3 कोचेस भी है हर जगह, बातू बस्ती में है, डेयरी फार्म में है, स्टेडियम में भी देते हैं कोचिंग, हेडो में भी है। तो उनका वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस जो है बच्चे लोग का अच्छा बढ़ रहा है। यही है कि हम उम्मीद करते हैं कि और भी आगे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे बच्चे लोग से। थैंक यू। धन्यवाद सर। बात करेंगे यहाँ के छोटे छोटे नन्हे खिलाड़ियों से, उनसे भी हम मैच के बारे में जानना चाहेंगे। कैसा था यहाँ का मैच? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। आपको अच्छा लगा? हाँ। अगली बार भी जब मैच होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे? यस। थैंक यू। आप? मुझे भी अच्छा लगा। आप कब से खेल रहे हो बैडमिंटन? पिछले साल से। पिछले साल से। और इस साल मेडल के साथ खड़े हो? चलो, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम एम पवन कुमार है। मैं ABC पे सीखता हूँ, बातू बस्ती। मेरे को राहुल सर सिखाते हैं। मेरे को राहुल सर बहुत सपोर्ट किए करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। Chan, I am studying in class 5th B. I am getting coaching from Rahul coach, and he is always supporting me, teaching me how to play and how to do steppings and other things. And supporting is Rahul coach and Vishal sir, Tirubi and everybody. Thank you. आपको कैसा लगता है बैडमिंटन खेलने? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। घर वाले इस चीज़ का बहुत सपोर्ट करते हैं ना? हाँ, करते हैं। Thank you. My name is Akshish Tiwari and I am 12-year-old. This tournament is very, conducted very nicely. It happens every year, and I would like to thank to my coaches and everybody who supported me. I learn in Andaman Badminton Club and the coach over there is CH Rahul. Thank you.
हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस खेल में सबसे खास बात यह है कि खेल परिचय, जो कि एक नेशनल बैडमिंटन प्लेयर थे, बहुत ही कम उम्र की आयु से वे खेल के प्रति अपना जो मनोबल है उसको हमेशा बढ़ाते रहे। वो इस कुछ कारणवश अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ है और उन्हीं यादों को साथ लेकर और हर साल परिचय के बर्थडे के समय और ओलंपिक्स डे के तहत ये स्पोर्ट्स का यहाँ करवाया जाता है। हमें ये समझना होगा कि आइलैंड्स के यूथ में इमेंस पोटेंशियल है। उनमें वो जोश, वो डिसिप्लिन और वो हंगर है जो किसी भी लेवल पर उन्हें सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म और डायरेक्शन देने की, जैसे कि ये चैंपियनशिप दे रही थी। अगर ऐसे और भी स्पोर्ट्स इवेंट आइलैंड में लगातार होते रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स निकल कर आएंगे। ये सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ का जरिया नहीं बल्कि सामुदायिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम उन सभी को शुक्रिया करते हैं जिन्होंने इस इवेंट को सफल बनाया। मैं यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार बैडमिंटन एसोसिएशन का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया। साथ ही अंडमान एंड निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन जो इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड है, उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इनकी मेहनत और लगन के बिना ऐसे इवेंट का संभव होना नामुमकिन है। ओलंपिक डे हमें याद दिलाता है कि खेल सिर्फ एक्टिविटी नहीं, एक जीवन शैली है जिसमें मेहनत है, ईमानदारी है और हर जीत के पीछे एक कहानी है। ऐसे इवेंट से यहाँ के युवाओं में एक नया भरोसे का जन्म होता है कि उनकी भी एक मंच है, उनके भी एक पहचान है। इसी के साथ आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।